आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी। आप देख रहे हैं पीआरबी। मौजूद है इस वक्त मध्य प्रदेश के भोपाल में, जो बड़ी तारीखी शहर कहा जाता है। यहाँ पर लोगों के बीच मौजूद हैं। लगातार चुनावी यात्रा चल रही है। चुनाव को महज 4 दिन का वक्त बचा है। क्या कुछ जनता चाहती है? जनता क्या 18 साल के कार्यकाल से खुश है, यानी कि मामा जी की सरकार से खुश है, या फिर इस बार परिवर्तन चाहती है? सीधा जनता से शुरुआत करते हैं। भाई साहब, 18 साल का कार्यकाल कैसा रहा? समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया। 18 साल जो सरकार चली भाजपा की, वो कैसी रही? वो खाली एक हुल मारती है कि साहब 50 योजनाएं खोल दी, कन्याओं को इतना दे रहा है, कन्याओं को ये दे रहा है, कन्याओं को वो कुछ नहीं दे रहा है। 2-4 को दे दिया, हजारों कन्याओं का बता दिया। गैस सिलेंडर भी दिए लोगों को, 10-50 को दे दिए। लाखों जनता है, कहाँ दिए? राशन तो दे रही है फ्री में। अरे राशन 1 महीने का देती है, वो भी एक महीना। 5 किलो आदमी कैसे खा सकता है 1 महीने का राशन? ये बताओ, 5 किलो कैसे खाएगा? तो क्या सोच रहे हैं इस बार? 5 साल का फैसले का वक्त आ गया है। अब नई सरकार लाना सोच रहा है। नई सरकार, पंजा लग रहा है। पंजे से उम्मीद करेंगे कि ठीक ठाक चलाएगी सरकार। हाँ, सरकार सही चलाएगी। अच्छा, तो मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो कमलनाथ को देखना चाहते हैं जी। कैसे देख रहे हैं भाई साहब 18 साल का कार्यकाल? भाई 15 लाख नहीं आए खाते में। हाँ। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए अपने देश से ऐसे ही ले जाता है और एयरपोर्ट पे टिकट भी मिल जाता है। अच्छा। 70 सालों में कांग्रेस ने खाने के ऊपर जीएसटी नहीं लगाई। क्या करना चाहते हैं मोदी जी? देश के प्रधानमंत्री कहते हैं मैं चौकीदार हूँ। कैसे बात कर रहे हैं आप? भाई क्या हिंदुस्तान को विदेश में बसाओगे? क्या गरीबों को कहाँ पे ले जाओगे? गरीबों के तो बेटे हैं मोदी जी। अरे कहाँ है बेटे? और गरीब मर रहा है, तड़प रहा है। गरीबी दूर कर रहे हैं ना मोदी जी? कहाँ गरीबी दूर कर रहा है? मजदूरी लग नहीं रही। 60-70 रुपए लीटर दूध है। भावुक क्यों हो गया? 32 रुपए किलो। एक टाइम में पेट्रोल डलवाता था 100 रुपए का 3 लीटर, आज 100 का एक भी नहीं आ रही है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं हमारी दमदार वापसी हो रही है मध्य प्रदेश में। अगर देखिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, गंगा जमुना की तेजी भोपाल, हिंदू मुसलमान एक है। ये नेता लोग हिंदू मुसलमान करते हैं और अपनी रोटियां सेकते हैं। अच्छा। 5 साल में एक बार दिखते हैं और 5 साल के बाद नहीं दिखते हैं। अच्छा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 100 साल लग जाएंगे राहुल गांधी को मध्य प्रदेश की। नहीं, राहुल गांधी कल आ रहे हैं हमारे आदरणीय। अच्छा। बुधवार 4 बत्ती चौराहे, मंगलवार इतवारा। गंगा जमुना की तेजी, गंगा जमुना की तेजी हमारे राहुल भैया आदरणीय भोपाल शहर में कूच दे रहे हैं और भोपाल के 7 विधायक कांग्रेस के आ रहे हैं। अच्छा। लेकिन एक तरफ ये भी तो कहा जा रहा है कि मामा का बुलडोजर तैयार है। सुनिए, मामा का बुलडोजर जेद गांव में ही चलेगा। मामा जाएगा जेल में, मोदी बेचेगा गुजरात में चाय। अच्छा। मामा को कैसे आप भेज देंगे? 18 साल से सरकार चला रहे हैं। सुनिए मेरी बात। देखिए, हमने आपसे कहा कि विजय माल्या 9,000 करोड़, ठीक। व्यापम घोटाला, आज तक व्यापम घोटाले की जांच नहीं हुई। जो सामने आता है सच, वो मर जाता है। अच्छा। बताइए व्यापम घोटाला। देश के प्रधानमंत्री पे भरोसा नहीं है? एक बार तो उनको मौका दीजिए। भाई, मुझे तो देश के प्रधान मुख्यमंत्री पे नहीं है। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पे भरोसा नहीं है? विधायक पे नहीं है, पार्षद पे नहीं है। क्यों नहीं है? अरे भाई, फिर मिलते ही नहीं है। जाओ घंटों बैठे रहो भाई। लेकिन जहां राहुल गांधी कांग्रेस सरकार के मैनिफेस्टो में यह आया है कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, दूसरी तरफ भाजपा के बड़े बड़े पोस्टर लगे नजर आ रहे हैं, कह रहे 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। बड़े भैया, रोज अखबार में 450 आ रही है, मैं 1150 का ले लिया। देंगे, मौका दीजिए एक बार और। दाल तुअर की क्या किलो है? पूछो, किसी से पूछो। कितने रुपए किलो है? 200। परेशान है भाजपा? परेशान भाजपा से। तेल क्या किलो है सोयाबीन का? तेल सोयाबीन का 200 रुपए किलो है ओरिजिनल। और आइलिंग का तेल खिला रहा है। एक मिनट, पहले तो अपन घी से रोटी खाते थे, घी क्या किलो है भाई साहब?
आप युवा हैं, आप कैसे देख रहे हैं 18 साल का कार्यकाल कैसा जी रहा? सब बुरा ही है, सब बुरा हो रही है, हैं? कुछ भी सब ऐसे ही हो रही है। अच्छा, हाँ सब बुरा हो रही है, धंधे पानी सब पीटा हुए हैं, मजदूर नहीं है। दुनिया भर में मोदी जी का डंका बज रहा है, आप कह रहे हैं कोई कि मोदी जी का नहीं बज रही है, खाली एक मीडिया बजवा रही है मोदी जी का डंका। अच्छा। हाँ और कोई नहीं बजवा रही है, सिर्फ मीडिया कह रही है बस, और कोई नहीं बजवा रही है। बाकी का हर पब्लिक है ना कांग्रेस पे ही इस बार तो क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार सरकार बना आएगी, लेगी? इस बार आएगी कांग्रेस, आएगी लेकिन हर आप जगह। लोगों ने पिछली बार भी मौका दिया था, लेकिन नेता ने बगावत कर ली, सिंधिया जी चले गए, तो क्या इससे कांग्रेस का नुकसान सिंधिया गद्दार था, होगा? अच्छा, वो चोर था, जब हाँ। तो विधायक लेके चला गया, अब उसकी जरूरत नहीं है, अच्छा, अब वो चला गया। बड़े नेता थे, वो नुकसान होगा कांग्रेस को? तो पहले हो गया ना नुकसान, अब नहीं होगा नुकसान, अब जो कांग्रेस खुद लेके आएगी, खुद के विधायक को लेके भरोसा आएगी। कर रहे हैं कभी फिर दोबारा आपके विधायक भाग जाए? नहीं अब नहीं भगेंगे, वो चोर था, उसको चोर तो लेके भग गया। अब चोरों की एंट्री नहीं है कांग्रेस सरकार के अंदर, अब चोरों की जितने चोर थे सब भग गए। अब तो जितने भी कांग्रेसी है ना सारे मर्द हैं वो, अब वो बैठेंगे सीट लेकिन पे। मामा जो सरकार चला रहे हैं 18 साल से, उनका कहना है कि हमने माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलाया है, जो हमारे साथ नहीं होंगे वो बुलडोजर के लिए तैयार हो जाए। ये गरीबों के बुलडोजर चले, कोई मामा ने बदमाशों पे नहीं चला है, माफियाओं को खत्म सिर्फ मुसलमानों के घरों पे चले बुलडोजर, इसके अलावा किसी को ऊपर नहीं चले बुलडोजर। क्या बता रहे हैं? सर मैं कांग्रेस के ज़माने में मैं इतना सुखी था कि मैं जब भी अस्पताल में भर्ती होता था तो वहाँ मेरे को 1 रुपये नहीं लगते थे मेरा। सही है। और आज मेरी पत्नी का हाथ टूटा, क्या भारतीय जनता पार्टी के राज में हमीदिया अस्पताल में हर मुलाजिम को, हर डॉक्टर को, हर वार्ड बॉय को पैसा चाहिए। क्या एक सुई भी मंगाएंगे, एक सुई भी मंगाएंगे सर। हम कांग्रेस के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल बाकायदा जाता था, पर्चा बनवाते थे, खाना भी मिलता था कांग्रेस के टाइम में। तो भारत मोदी जी ने भी तो आयुष्मान कार्ड नहीं, आयुष्मान कार्ड का कोई मतलब ही नहीं है। अस्पताल में नोट मांग रहा है, अस्पताल में एक्सरे सुनो, हाँ एक्सरा खींचते हैं तो वहाँ 200 रुपये लग रहा है। अच्छा, 125 रुपये का एक्सरा खिंचता है और 200 रुपये ब्लैकिंग मेनिंग हो रही है उधर। हम हमीदिया अस्पताल में हम 1 रुपये नहीं है हमारे पास, लेकिन हाथ किससे जोड़ रहे हैं? मामा जी तो खुश नहीं है, इसका मतलब लगा। हम अस्पताल में जो पैसा लगने लगा उस लिए दुखी हैं हम बस। अच्छा, बस अस्पताल में। लेकिन एक तरफ भाजपा के एक बड़े एमएलए हैं उमाकांत शर्मा, उन्होंने मध्य प्रदेश की रैली में ये कहा कि जो भाजपा का नहीं वो अपने बाप का नहीं। कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को? बोलो जी बताइए। बिल्कुल गलत देख रहा, जो भाजपा का नहीं उसके अपने बाप का नहीं, हाँ, मतलब वो भी उनके बाप के नहीं होंगे अगर उन्होंने रंग बदल लिया तो वो भी उनके बाप के नहीं है। ये कहाँ की बात है? बाप तो बाप का सबका एक ही होता है, उनके 10 होंगे, उनके 10 हैं बाप। जब भी वो कह रहा है कि ये भाजपा को बाबू करेगा तो ये मतलब उन्हीं के कहने पे चले। महंगाई हो रही है, ये पहले सस्ताई तो कर दो छोरो। कौन है चोर? भाजपा, भाजपा चोर है। भाजपा, भाजपा बिल्कुल बराबर है, क्लियर दिख रही है आप सबको। लोग फिर बार बार कैसे मौका दे रहे हैं मध्य प्रदेश? मौका कहाँ दिया मध्य प्रदेश? 18 साल से कैसे 18 साल से कैसे? एक मिनट क्या बोला आपने? एक और बार बोलिए। बार बार क्यों मौका दे रहे हैं? पिछली बार कहाँ मौका दिया था? वो तो ज्योति आदित्य राज सिंधिया भग्गिया भगोड़ा था, अच्छा, इसलिए कांग्रेस का तो नुकसान होएगा ना उससे। अब काहे को होएगा? क्योंकि चोरों की छट्टी पहले ही हो चुकी है, अब नहीं होएगा कांग्रेस को नुकसान। अब तो विकास कांग्रेस का ही होएगा, वो बहुमत से बनेगी। कितनी सीट ला रहे हैं इस बार कांग्रेस? कम से कम 135 सीटें आएंगी कांग्रेस की पूरे मध्य प्रदेश में। अच्छा, जी तो कांग्रेस सरकार बना लेगी। बनेगी, बनिए। लेकिन मामा जी ये कह रहे हैं कि कमल खिल के रहेगा। कहाँ से खिलेगा कमल? तो अब कमल खिलेगा नहीं, अब कमल उड़ेगा। कमलनाथ खिलेगा। अब कमलनाथ खिलेगा, अब कमलनाथ खिलेगा। अब भारतीय जनता पार्टी की नहीं है जरूरत पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को। अब तो सिर्फ उनकी जरूरत है जो गरीबों पे ध्यान दें। अब ये कहना कि हमने ये योजनाएं लागू कर दी, कहाँ की योजना लागू कर दी? लाडली योजना, लाडली योजना मेरे घर में भरी है, मेरी बहनों की, मेरी माँ की, सबकी बनी हुई है, लेकिन एक के भी तो अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। मामा जी कहाँ हो आप? तो मतलब क्या वो सब पेपर में देखो है? पेपर में सब भर दिए। ये भरवाते हैं
10,000 लोगों की, वो देते कितनों को है? मुश्किल से 100 लोगों को। जैसे अभी एक भैया वहाँ पे जो पैसे निकाल के जो कर रहे थे, जो लाडली लक्ष्मी योजना के, अबे क्या भड़का हुआ था तू भी, जो तेरी बीवी के लाडली लक्ष्मी के पैसे दिखा रही है। अबे सिलेंडर ले 1200 का जाके। लेकिन मध्य प्रदेश, एक मिनट, चलिए, बहुत बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप। मध्य प्रदेश की रैली के बीच, मध्य प्रदेश की रैली सभा को संबोधित करते हुए मोदी जी ने कहा कांग्रेस को मध्य प्रदेश में आने के लिए 100 साल खर्च करने पड़ेंगे। ये तो पहले कौन आ गई थी? पिछले 5 सालों में। अभी बोला है मोदी जी ने। तो पिछली बार कौन आ गई थी? पिछली बार कौन आ गई थी? उसकी वजह क्या है? सरकार तो फिर भी नहीं चला पाए। सरकार चला नहीं, 18 महीने सरकार चला पाने, उसकी भी वजह थी ना। उसकी वजह ये थी कि कांग्रेस ने पहले ये नहीं देखा था कि मेरी पार्टी के अंदर चोर भी घुसा हुए, भगोड़े भी घुसा हुए। अब कांग्रेस ने ये सब चीजें देख ली हैं। अब कोई भगोड़ा ही नहीं बचा। कहाँ से बचा भगोड़ा? कमलनाथ पर भरोसा कर। कमलनाथ वो विधायक भी आरिफ मसूद बनेगा बहुमत से। आरिफ मसूद विधायक ही नहीं, मंत्री भी बनेगा बहुमत से। लेकिन वोट डालते समय मेन मुद्दे क्या रहेंगे? क्या सोच के इस बार बटन दबाने जा रहे हैं? इस बार तो सिर्फ नहीं, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये रहेगा, बदलाव ये रहेगा कि अपन को अब महंगाई कम करवानी है तो अपन कांग्रेस को वोट दें, और अगर अपने को महंगाई कम नहीं करवानी, बढ़वानी है, तो भाजपा पे वोट दे दो। अच्छा भाई साहब, 450 रुपए का सिलेंडर देने की भाजपा 450 रुपए का सिलेंडर का नहीं था। ये शिवराज मामा ने ये लाली पाप दी थी, 3 महीने की लाली पाप दी थी महिलाओं को। तो 1200 रुपए डालेंगे, 450 का सिलेंडर मिलेगा। 450 का सिलेंडर आम जनता को नहीं मिला है। जो मोदी को टंकी बांटी थी, वो मोदी की 450 की टंकी मिल रही थी। शिवराज मामा कह रहे थे 500 रुपए की टंकी होगी। भाई आम जनता को 500 रुपए की टंकी कब मिली है? टंकी तो उसको मिली है जो मोदी ने बांटी थी। तो मामा एक एरिया था 450 की। अरे भाई विकास करना था तो आम जनता की 500 रुपए की टंकी होना थी। मामा जी कह रहे हैं इस बार मौका दीजिए, इस बार देंगे। मामा जी इस बार तो बिस्तर बोरिया लेके जा रहा है, अब मौका नहीं मिलेगा। मामा जी बिस्तर बोरिया लेके जा रहा है। हाँ, मामा जी को मोदी जी का जादू भी नहीं चलेगा। अरे मोदी 10 मोदी भी आएंगे तो उसका भी जादू नहीं चलेगा। मोदी आएगा। एक मिनट अमित शाह चाणक्य कहा जाते हैं, वो भी आ रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश। अमित शाह आया है, जोगी आया है, मोदी आया है, जोगी आया है, मोदी आया है, अमित शाह आया है, कोई भी आया है। पूरा जो इसके बीजेपी के लोग हैं ना, पूरे अगर नेता एमपी के अंदर भी अब आएंगे ना, कुछ नहीं होना, सिर्फ कमलनाथ की सरकार बनेगी। वो ये मामा ने 3 महीने का झांसा दिया ना, महिलाओं को 1200 रुपए मिलेंगे। एक आया ये लालीपाप दी है, मामा ने लालीपाप दी है 3 महीने। 14.5 साल से का मामा सो रिया था, जब जोगी सो रिया था, मोदी सो रिया था। 14.5 साल ये से कह रहे हैं कि बिल्डोजर तैयार है अगर हमारे खिलाफ जाएंगे। अब बिल्डोजर चल खिलाफ है। अब ऐसा नहीं उल्टा कहीं मोदी पे बिल्डोजर चल लिया हो। हाँ, कमलनाथ की सरकार आया है तो ये तो मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया इस बार। मध्य प्रदेश ने कहा, हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया, कांग्रेस की सरकार लाना है। फुल मोहम्मद से आएगी। और राहुल 150 सीटें पार करके आएगा। 150 सीटें पार कर रहा है। इतनी बड़ी उम्मीद हो रही है। ये पूरी मीडिया नहीं, पूरा हिंदुस्तान कह रहा है ये बात। पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस ही बनेगी। कौन से भरोसे से कह रहे हैं 100 साल लगेगा राहुल गांधी? मोदी तो पूरा हिंदुस्तान को बेच खाया। मोदी ने तो पूरा चौकीदार है वो। चौकीदार वो तो चाय बनाएंगे अब। चौकीदार नहीं, अब चाय बनाएंगे। वो तो पूरा हिंदुस्तान भेज दिया मोदी ने पूरा हिंदुस्तान भेज दिया। वो ये शिवराज मामा जो है, ये 3 महीने के अंदर हिंदुस्तान को लालीपाप दी है 1250 की। 14.5 साल से बीजेपी की सरकार थी। 14.5 साल से क्या बीजेपी सो रही थी क्या? चलिए, अच्छा आप युवा हैं, आपने कैसे देखा ये 18 साल का कार्यकाल कैसा? पूरी भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। 18 साल पूरी भ्रष्टाचार की सरकार चल रही। व्यापम घोटाले देख लो आप। मध्य प्रदेश के अंदर पूरी भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। युवाओं के लिए कितना कुछ किया? कुछ नहीं करा। रोजगार मिला? कुछ नहीं करा। खाली अखबारों में छाप देते हैं, कुछ नहीं करते।
लेकिन कह रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता बहुत खुश है, कितनी खुश है? कोई कुछ नहीं है, सब परेशान है, महंगाई बढ़ गई है, सब परेशान है। अब तो लेकिन ये कहा जाता है ना, शेर को पालेंगे तो थोड़ा सा तो खर्चा झेलना पड़ेगा ना। काय को झेलेंगे? मोदी जी शेर है ना, कहीं ना कहीं। कद्दू का शेर है मोदी, कोई शेर वेर नहीं है। बच्चे को बच्चे के क्या मोदी है गीदड़। अरे भैया बतलाओ, इधर बतलाओ। मेरी बीवी का नाम गलत हो गया है। मैं कम से कम 6,000 रुपये लगा चुका हूँ, उसका आधार कार्ड में नाम सही नहीं करवा पा रही है। तो मोदी जी ने क्या करा है, वो कह रहा है 2500 रुपये ये दो, 600 रुपये वहाँ पे दो अखबार वालों को। तो मैं अखबार वालों को भी 600 रुपये दे चुका हूँ, और वहाँ पे जाके अदालत में वो शपथ पत्र। इस बार मौका दे दीजिए मामा जी को, सब ठीक। नहीं, मामा जी को कोई मौका नहीं मिलेगा। अब मौका नहीं मिलेगा, अब कोई मौका नहीं है। मेरे भाई 2500 रुपये मांग रहे हैं। मैं गया था वहाँ पर, तो उनने मुझसे किया आप 2500 रुपये यहाँ पे दराज में रख दीजिए, आपकी फाइल बढ़वा दी जाएगी। तो क्या लग रहा है इस बार? पंजा आएगा। चलिए एक बार आप सभी लोग बता दें, 150 सीट आएंगी, 150। क्या लग रहा, कितने लोग ऐसे हैं जो इस बार कांग्रेस के साथ है? हाथ उठा के जरा बता दें। अरे पूरा हिंदुस्तान साथ है मेरे भाई, पूरा हिंदुस्तान साथ है, सब कांग्रेस के साथ है। चलिए ठीक है। आप है ना, हाँ, जिससे भी कहोगे ना कांग्रेस पे हाथ उठाओ तो पूरा इतवारा हाथ उठा देगा, पूरा इस्लाम पूरा हाथ उठा देगा। कांग्रेस ही है ये लोग ओरिजिनल, चाहे कितना ही कुछ हो जाए। इस बार मोदी जी वगैरह किसी का बिल्कुल नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए यहाँ पर भोपाल की जनता से हमने बात करी है, कहीं ना कहीं जनता के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है। जनता का कहना है कि इस बार जो है वो सत्ता बदलने जा रही है, लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा किसके सर पर होगा इस बार सीएम का ताज और कौन करेगा इस बार मध्य प्रदेश पर राज। जब तक के लिए जुड़े रहिए और क्या कुछ सोचते हैं आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। देखते रहिए PRB।